Living in the Rome and fighting with the popes, is it possible? It is not possible at all. In the medieval history, when the city of Italy was captured by the corrupt popes, no citizen could dare to speak against the Rome. Same is happening in defense headquarters in New Delhi. The government fund is looted by the senior officers posted in headquarters in organized way, and commission is distributed from top to bottoms. If a senior officer tries to expose the organized loot, he is fucked off from the defense headquarters. What is happening? देश की राजधानी दिल्ली, जहां डिफेंस हेडक्वार्टर है, जहां आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्री और सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति बैठता है, उस डिफेंस हेडक्वार्टर में ऑर्गेनाइज तरीके से लूट मची हुई है। उस सीनियर अफसर्स के वीसी बरोबर एक्ट के तहत प्रोटेक्शन देने के बजाय उसे किक ऑफ कर दिया जाता है, और क्या उसे सेना से बाहर करने की कोशिश किया जा रहा है? आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसा ही मामला भारतीय रक्षा विभाग के मुख्यालय से निकल कर आया है। अभी तक वर्तमान जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से खबर निकल के आ रही है, जिस सीनियर अफसर्स ने इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया, वो लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सरोन को ना तो सीबीआई, जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बताती है, और ना ही तो कैग, जो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, उसके कंप्लेन के ऊपर ध्यान दिया। आखिर क्यों? डिफेंस हेडक्वार्टर में जो ये लूट चल रही है, डायरेक्ट सेनाध्यक्ष के नाक के नीचे चल रही है, या सेनाध्यक्ष के आंख के सामने चल रही है, और सेनाध्यक्ष आंखों के ऊपर लालच का पर्दा डाल के बैठे हैं, या मजबूर हैं उन सीनियर अधिकारियों के लॉबी के सामने जो सरकारी फंड को लूट रहे हैं, और उस लूट को उजागर करने वाले सीनियर अधिकारी को प्रोत्साहन देने के बजाय उसे डिफेंस हेडक्वार्टर से किक ऑफ कर दिया जाता है। उसका प्रमोशन को रोकने का कोशिश किया जाता है, एडवर्स एसीआर उसका इशू किया जाता है। हो सकता है उसके खिलाफ भविष्य में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाया दिया जाए। एक ईमानदार सच्चे देशभक्त लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सरोन जब डिफेंस हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे, तो उन्होंने पाया एसीजी, एनुअल कंटिजेंट ग्रांट में जो फंड आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको सेना हेडक्वार्टर में बैठे हुए सीनियर अधिकारी बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से लूटने में लगे हुए थे और कमीशन खाने में लगे हुए थे। जब इसका रिपोर्ट उन्होंने जब सेना हेडक्वार्टर में बैठे हुए सीनियर अधिकारी को और विभाग को इस दुरुपयोग और इस लूट के बारे में बताया और कहा कि विभागीय जांच होनी चाहिए, सितंबर 2024 में न तो इस फर्जीवाड़े के खिलाफ विभागीय जांच हुई, और अगर जांच हुई तो बड़ी धूलमुल तरीके से हुई, क्योंकि सिस्टम ने जो ऊपर से नीचे तक बैठे हुए सीनियर अधिकारी जिनको कमीशन मिल रहा था, जो लूट करके खा रहे थे गवर्नमेंट के फंड को, उन्होंने उस सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सरोन के शिकायत को उन्होंने दबा दिया। डिफेंस हेडक्वार्टर में फैले हुए भ्रष्टाचार और लूट को उजागर ही नहीं होने दिया। अंत में वो सीनियर देशभक्त जो लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सरोन ने परेशान होकर के जनवरी 2025 में सीबीआई से संपर्क किया कि रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में भ्रष्टाचार का एक ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, लोग कमीशन खा रहे हैं, और ऊपर से नीचे तक सीनियर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आर्मी में जितने भी जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, मान लीजिए आर्मी की स्ट्रेंथ है 10 लाख, उसमें से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10 लाख अगर सर्विंग लोग हैं, उसमें से कम 9 लाख लोगों को 10 लाख अगर सर्विंग लोग हैं, उसमें से कम 9 लाख लोगों को करप्शन का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। करप्शन इन एनी सेंस, अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि करप्शन सिर्फ पैसा लेना ही नहीं होता, नहीं, करप्शन का आपको किसी भी सेंस में मौका ही नहीं है, और अगर हो उनके पास मौका हो तो वो लेंगे भी नहीं। लेकिन सीबीआई ने इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने के बजाय कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया। लेकिन सीबीआई ने एक सीनियर अफसर के रिपोर्ट को भी दरकिनार क्यों कर दिया, नजरअंदाज करके कूड़े के कचरे में क्यों फेंक दिया? सीबीआई तो छोड़िए, देश की सबसे बड़ी संस्था यानी सीएजी ने भी उस सीनियर अफसर्स के रिपोर्ट को उठा करके कचरे में फेंक दिया। आखिर क्यों? जैसा कि आपको मालूम है, लगातार डिफेंस हेडक्वार्टर में पोस्टेड सीनियर अधिकारी को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर दिया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक मिश्रा जो प्लानिंग में थे, जो सीनियर अफसर थे, उनके घर में करोड़ों रुपया मिला, और तो और जो इन्फेंट्री का कमांडिंग अफसर कर्नल के घर में लाखों रुपया मिला, और भ्रष्टाचार के आरोप में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेटेस्ट में अभी सीनियर सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक मिश्रा जी, जो दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिप्टी कमिश्नर थे,
उनको भी लाख रुपया का रिश्वत लेते सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इससे यह प्रतीत होता है कि सेना के सीनियर लेवल ऑफिसर्स में हर एक लेयर पर भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा है, और अगर कोई सीनियर अधिकारी इसके खिलाफ शिकायत करता है तो उसका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो शिकायत करता है तो उसको विसिल ब्लोअर एक्ट के तहत प्रोटेक्शन देने के बजाय, उसको प्रोत्साहन देने के बजाय सेना हेडक्वार्टर में पोस्टेड उस ईमानदार लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सरोन को सेना हेडक्वार्टर से उठा करके बाहर फेंक दिया जाता है, ताकि जो गवर्नमेंट के फंड का लूट का सिलसिला है सेना हेडक्वार्टर में बैठ करके सीनियर अधिकारी आराम से लूट सके। अंत में वह देशभक्त और ईमानदार सीनियर सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सरोन हार करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया जो सेना में टॉप से लेकर बॉटम तक जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, खास करके डिफेंस हेडक्वार्टर में, इसका सीबीआई इंक्वायरी कोर्ट का सुपरविजन में हो, ताकि सेना का डिफेंस ऑफिसर्स का लॉबी हो या सिस्टम हो सीबीआई में जो डिफेंस सेना के हेडक्वार्टर के अधिकारी को मदद कर रहा है, या कैग में बैठे हुए सीनियर अधिकारी जो सारे मिलकर के लॉबी बनाते हैं और डिफेंस हेडक्वार्टर में बैठे हुए सेना के सीनियर अधिकारियों को लूट का मौका देते हैं, उनको ईमानदार टैक्स पेयर के पैसे को जो भारत सरकार के पास है लूटने का मौका ना मिले। माननीय जस्टिस प्रतीक जैन साहब ने उनके इस याचिका को स्वीकार कर लिया और सीबीआई को, कैग को और डिफेंस हेडक्वार्टर में बैठे हुए अथॉरिटी को कॉल ऑन कर लिया और डिफेंस हेडक्वार्टर में बैठे हुए अथॉरिटी से उन्होंने जवाब मांगा है उस याचिका के बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर सेना अधिकारी के द्वारा लगाया गया है सीबीआई इंक्वायरी के लिए कोर्ट के सुपरविजन में। अगला सुनवाई 19 मई में तय किया गया है। देखना है सीबीआई, कैग और डिफेंस हेडक्वार्टर में बैठे हुए सेना अधिकारी उसका क्या जवाब देते हैं। जय हिंद।